नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्कार्मिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है? आपका पॉलिनेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं बेटा? हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कौन सा इवेंट आता है? आफ्टर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपके गैमेट्स बन चुके हैं। ठीक है, चाहे वो मेल गैमेट की बात हो चाहे वो फीमेल गैमेट की बात हो। ठीक है, तो दोनों गैमेट्स आपका बन चुके हैं फ्लावर के अंदर। जब आपके बेटा दोनों गैमेट्स बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा? आपका ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, उसे हम बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब एक बार बताओ बेटा, पॉलिनेशन जो होगा, जो आपका मेल पार्ट होगा, मेल पॉलन ग्रेन जो होते हैं आपके, तो उसके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा बेटा? अपने आप उड़ के तो जाएगा नहीं आपके फीमेल के पास। तो क्या होता है इसमें? पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो वही हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप सुनना बेटा क्या होता है पॉलिनेशन। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होगा बेटा आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है कहां से? कहां बनता है पॉलन? एंथर में बना था। ठीक है, एंथर से फीमेल पार्ट क्या होता है बेटा? तीन पार्ट से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बट पहला पार्ट क्या आता है? स्टिग्मा आता है। तो वहां पर जाके क्या हो रहा है? वो लैंड हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। करेक्ट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आता है बेटा आपका पॉलिनेशन। अगेन दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ का पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेल्फ का मतलब आप सबको पता है, समझ में आ रहा है? सेल्फ का मतलब क्या होगा बेटा? खुद ही पॉलिनेशन हो रही है, मतलब एक ही फ्लावर है उसी में पॉलिनेशन हो रही है। सेल्फ मतलब होता है बेटा खुद ही, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटो बोल सकते हो आप, तो उसी को बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस का मतलब हो रहा है बेटा आपके डिफरेंट, आपको क्या कर रहे हो बेटा? डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में या डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर मैं आपको ये दोनों डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, पहले ये देख लो, ब्यूटीफुल सा इमेज है यहाँ पर। देखो ये क्या है? आपके दो फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, आपको अच्छा एक सेकेंड और, आपको मैं पहले एक चीज बता देती हूँ। आपके बेटा जो आपका फ्लावरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो फ्लावर आपके दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और दूसरे होता है बेटा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, दो तरीके के फ्लावर होते हैं बेटा आपके, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो जो बेटा आपके क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करूं आपके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाय का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है टू, और यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? वन, ओनली वन। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा बेटा? जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों कहां पर प्रेजेंट है? एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोल दोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे। करेक्ट यहाँ तक? बाइसेक्सुअल फ्लावर का बेटा क्या मतलब होगा? आपके मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोल दोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे। वहीं अगर हमारे यूनिसेक्सुअल में, यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? वन, तो आपका सिंपल से मतलब है बेटा एक फ्लावर में सिर्फ आपका एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दूसरे फ्लावर में दूसरा ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसे आप क्या बोल दोगे? यूनिसेक्सुअल बोलोगे। मतलब दोनों गैमेट्स आइदर भी मेल एंड फीमेल में से एक ही आपका एक ही फ्लावर में एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा, एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसे आप बोल दोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो क्या बोलोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर में बेटा? बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट तो हो गई बेटा जब सेम फ्लावर है तो। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। करेक्ट यहाँ तक? ठीक है, मतलब आपके मेल क्या है बेटा? आपका स्टेमन भी प्रेजेंट है उसमें, और क्या प्रेजेंट है? पिस्टल भी प्रेजेंट है, कार्पेल भी प्रेजेंट है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आपकी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोल दोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा? कौन सी इसमें पाया जाता है? फीमेल, जो आपकी मटर होती है बेटा, इसमें आपका इसका जो फ्लावर होता है उसमें आपका बाइसेक्सुअल होता है। करेक्ट? ठीक है, चलो आ जाता है बेटा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? यूनिसेक्सुअल मतलब होगा बेटा आइदर भी मेल एंड फीमेल दोनों में से बेटा एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है।
ठीक है, आइदर मेल एंड फीमेल organ are present only in one flower. ठीक है, एक ही फ्लावर में बेटा एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो ये आपका आगे इस चैप्टर में काम आने वाला है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब दो टर्म और आती है, एक होता है बेटा आपका मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। अच्छा एक चीज और बेटा, जो आपका यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल में आपका जो ये फ्लावर है ये आपका सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब सेम प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको पता है बेटा, एक आपका प्लांट है, उस प्लांट में आपका जरूरी नहीं है बेटा एक ही फ्लावर प्रेजेंट होता है, बहुत सारी कलियां ब्रांचेस होती है, इसमें आपके एक से ज्यादा फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका एक ही प्लांट में बेटा डिफरेंट फ्लावर्स में आपके एक ही गैमेट प्रेजेंट है, या फिर कंप्लीटली एक प्लांट में एक गैमेट प्रेजेंट है, दूसरे प्लांट में दूसरा गैमेट प्रेजेंट है, तो वो दोनों कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आया? आगे मैं आपको इमेज से समझाने वाली हूँ, तो यहाँ तक याद रखना। ठीक है, चलिए, तो मोनोशियस का मतलब मैं क्या बोल रही थी बेटा आपका, यहाँ पर देखना ध्यान से। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, अगेन मोनो का मतलब 1 होगा और डाई का मतलब क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो मोनोशियस का मतलब क्या होगा बेटा, जब आपके यहाँ पर देखो फ्लावर की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। तो मोनोशियस प्लांट का मतलब आपका एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, चाहे वो आपके डिफरेंट फ्लावर में क्यों ना प्रेजेंट हो, तो उसे आप क्या बोल दोगे, मोनोशियस प्लांट बोल दोगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपका दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर आते हैं, बट ये क्या है, मोनोशियस मतलब आपके एक ही प्लांट के अंदर दोनों के दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, both male and female organs are present in same plant। ठीक है, दोनों के दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोल दोगे, मोनोशियस बोल दोगे। और ये कंडीशन अगेन आ जाएगी कौन सी बेटा, नहीं, चलो ये बात को देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बात को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम किसकी बात करें बेटा, डायोशियस की बात करो, तो डायोशियस में क्या हो जाएगा आपका, डायोशियस का मैंने बेटा क्या बोला था आपका, डाई का मतलब क्या होगा, 2, डाई का मतलब क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, तो 2 मतलब आपके दो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मतलब आपका कंप्लीटली बेटा एक प्लांट में क्या है, सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा और दूसरे कंप्लीट प्लांट में दूसरा गैमेट प्रेजेंट होगा, दोनों के दोनों एक सेम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होंगे, उसे आप क्या बोल दोगे, डायोशियस। डाई मतलब 2, तो 2 प्लांट्स आपके प्रेजेंट है, 2 अलग अलग प्लांट होंगे, उसके अंदर आपके गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, उसे आप क्या बोल दोगे, डायोशियस बोल दोगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स या फिर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, उसे क्या बोल दोगे बेटा आप, डायोशियस बोल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडीशन आपकी पाई जाती है बेटा किसमें, पपाया में। पपाया का बेटा आपका कंप्लीटली मेल प्लांट अलग होता है एंड फीमेल प्लांट अलग होता है, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा, डायोशियस कंडीशन बोलते हो। समझ में आ गई? तो ये जो आपकी डायोशियस कंडीशन है बेटा, आपके दोनों के दोनों अलग है ना गैमेट्स, तो ये आपकी कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अब यहाँ पर डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये आपका एक डायग्राम है बेटा, पॉलिनेशन। अब ये जो आपके बेटा दोनों फ्लावर हैं, इस फ्लावर में देखो आपको यहाँ पर स्टिग्मा भी दिख रहा है और यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है बेटा, स्टेमन भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दोनों के दोनों फ्लावर कैसे हैं, आपके यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से एंथर ने क्या बनाया बेटा, पॉलन ग्रेन बनाया। पॉलन ग्रेन क्या होगा बेटा, वो ब्रस्ट होके क्या होगा, ऊपर ट्रेवल करेगा या फिर वहीं पे गिरा हुआ होगा। देन उसके ऊपर क्या आएंगे बेटा, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, आपके हनी बीज आ सकते हैं, जो कि एजेंट्स होते हैं आपके। पॉलिनेशन बेटा अगर हो रही है, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, तो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, एजेंट चाहिए, मतलब जो आपके पॉलन को ट्रेवल करा सके दूसरे फ्लावर के पास, उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, एजेंट बोल दोगे। तो कि हम
आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले भी सिंपल समझ लो बेटा, यहाँ पर आपका क्या पड़े होता है, पॉलन पड़े हुए थे। ठीक है, अब पॉलन के ऊपर आपको पता है फ्लावर्स पे क्या आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स आते हैं, हनी भी आती है अपनी नेक्टर लेने के लिए। ठीक है, तो वो आई, उसकी बॉडी में क्या हो गया बेटा, वो पॉलन चिपक गए। ठीक है, अब वो जब चिपके बेटा तो वो दूसरे फ्लावर में जाके बैठी होगी। ठीक है, तो दूसरे फ्लावर में बैठी तो उसके क्या हो गया बेटा, फीमेल के पास वो पहुंच गया, तो वो क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है। तो पूरा का पूरा क्या है बेटा, आपका पॉलिनेशन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा वो सारे मैंने टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे बेटा, असेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ एंड द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में अगर प्रेजेंट है बेटा उसे हम क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये किसमें होता है बेटा, पी में होगा। और चाइना रोज, चाइना रोज क्या है बेटा आपका, हिबिस्कस का फ्लावर। ठीक है, इसमें आपकी क्या होती है बेटा, बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब आपका आइदर भी मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट है, अलग फ्लावर में या फिर अलग प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर दैट कंटेन आइदर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आप क्या बोल दोगे, स्टेमन, और फीमेल कार्पल, बोथ क्या प्रेजेंट है बेटा, अलग अलग में प्रेजेंट है बट एक साथ कभी नहीं प्रेजेंट होंगे, उसे आप क्या बोल दोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये किसमें होता है बेटा, पपाया में होगा, और किसमें होगा, डेट पाम में होगा। यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी मोनोशियस एंड डायोशियस। ठीक है, मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं बेटा आपके, मोनोशियस प्लांट आर दोज प्लांट्स दैट दोज व्हिच हैव द बोथ एंड मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट। ठीक है, सेम इंडिविजुअल प्लांट में आपके दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, चाहे वो अलग आपके सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट हो या फिर सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो, उसे आप क्या बोल दोगे, मोनोशियस कंडीशन बोल दोगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा, मेज जो आपकी मक्का होती है, और कैस्टर। ठीक है, कैस्टर ऑयल सुना है आप लोगों ने, तो जो कैस्टर का प्लांट होता है, इन सब में कैसी कंडीशन है बेटा, मोनोशियस, जिसमें आपके मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आती है बेटा डायोशियस। डायोशियस मतलब आपका कंप्लीटली प्लांट ही क्या है बेटा, अलग अलग मेल एंड फीमेल गैमेट का है। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, डायोशियस प्लांट आर दोज व्हिच वेयर मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेपरेटेड इंडिविजुअल प्लांट्स, उसे क्या बोल दोगे, डायोशियस प्लांट। एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा, पपाया, डेट पाम एंड वेल्सिनेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन कहलाती है बेटा, यूनिसेक्सुअल कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये चीज बेटा आपको चारों टाइम याद रखनी है, जो कि आपके इस चैप्टर में आगे काम आने वाली है। ठीक है, चले अब आ जाते हैं बेटा हम किसमें, आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर कुछ फ्लावर दे रखे हैं। ये देखो, अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, तो ये इस तरीके का होगा बेटा। यहाँ पर देखो, ये स्टिग्मा प्रेजेंट है जो कि फीमेल पार्ट है, स्टेमन प्रेजेंट है जो कि मेल पार्ट है, तो ये आपका हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, गायनोशियम प्रेजेंट है, बट स्टेमन नहीं है ना, तो ये कैसा कहलाएगा बेटा, फीमेल फ्लावर, जिसे आप क्या बोल दोगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। और इसमें सिर्फ आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टेमन प्रेजेंट है, एंथर फिलामेंट प्रेजेंट है, बट बीच में स्टिग्मा नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका मेल फ्लावर, जो कि क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन किसकी आ गई, यूनिसेक्सुअल की आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पर और दे रखा है कुछ, ये हो गई आपके, अगर स्टेमन मेल या फीमेल पार्ट की बात करोगे, बाइसेक्सुअल होगा तो स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है। ये आपका क्या प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पर बेटा स्टेमन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्टेमन प्रेजेंट होता है तो सब क्या बोलते हो, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर बोल दोगे। ठीक है, और यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन शो कर रहे हैं। और मेल फ्लावर में बेटा अगर एक और नाम हम इसे देना चाहे तो क्या हो सकता है, ये स्टेमन प्रेजेंट है ना, तो स्टेमन को क्या बोल दोगे, स्टेमिनेटेड फ्लावर। ठीक है, अगर पिस्टल प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोल दोगे, पिस्टिलेटेड फ्लावर। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ क्या प्रेजेंट है बेटा, फीमेल प्रेजेंट है, इसमें आपका बेटा फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली फीमेल फ्लावर गायनोशियम, तो इसमें ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल कंडीशन और पिस्टिलेटेड फ्लावर बोल दोगे आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। चलिए अब आ जाता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन पे, सबसे पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, अगेन पॉलिनेशन की डेफिनेशन वही रहेगी, बट इसमें क्या आ जाएगा बेटा, आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है और सेम ही प्लांट है, उसको आप क्या बोल दोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे।
ठीक है। तो अगेन मैं दोबारा से डेफिनेशन बोल रही हूँ बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और कुछ कंडीशन में बेटा डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट होगा ऑन द सेम प्लांट। ये याद रखनी है बेटा, सेम प्लांट होना चाहिए, चाहे उसका फ्लावर सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, बट प्लांट सेम होगा उसे आप क्या बोल दोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे। ठीक है। अगेन बेटा सेल्फ पॉलिनेशन आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी, जो भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा बेटा, the process involves the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower or the another flower borne on the same plant। ये चीज याद रखनी है आपको, चाहे वो सेम फ्लावर हो चाहे वो डिफरेंट फ्लावर हो, बट क्या होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। जैसे एक कंडीशन मैं बताऊं आपको, आपका ये अच्छा चलो यहीं पे देख लो, सपोज करो बेटा ये आपका एक प्लांट है, यहाँ पर इस प्लांट में आपकी अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब मैं बोल रही हूँ बेटा आपका एक ही फ्लावर है जिसके अंदर आपके मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर के अंदर आपका मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन आपकी सेल्फ पॉलिनेशन तो है ही है। ठीक है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में अगेन मैंने आपको टाइप्स बताया ना, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी, तो ये कंडीशन बेटा कहलाएगी आपके दोनों गैमेट्स एक ही पार्ट में प्रेजेंट है ना, एक ही फ्लावर के एक सेम प्लांट के उसमें प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे बेटा ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम सेल्फ। तो जब आपके दोनों फ्लावर में दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे तो वो खुद ही क्या कर देंगे बेटा, पॉलिनेशन कर देंगे, उसे आप क्या बोल दोगे, ऑटोगैमी बोल दोगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोज करो एक कंडीशन और दे रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, आपका ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये ब्रांचेस है, यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो आपका कंप्लीटली एक मेल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट आपका दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट है। तो इसकी पॉलिनेशन बेटा इससे हो रही है, बट है तो सेम फ्लावर ना, सेम प्लांट सॉरी, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी बेटा, आपकी जिटिनोगैमी। ठीक है। जिटिनोगैमी क्या होता है बेटा, सेम फ्लावर ऑन द डिफरेंट डिफरेंट, सेम प्लांट ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, वो सॉरी सेम प्लांट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, उसे आप क्या बोल दोगे, जिटिनोगैमी बोल दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो रीड कर लेते हैं बेटा आपका अगेन, दे आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी। ठीक है। ऑटोगैमी का मतलब क्या होगा बेटा, अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन वेयर द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है। जो आपकी बाइसेक्सुअल कंडीशन थी, आपके दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है ना, उसी की पॉलन उसी पे जा रहा है। ठीक है। उसी का पॉलन बेटा उसी पे जा रहा है। जैसे यहाँ पर है, ये कंडीशन है, यहाँ पर आपका क्या हुआ बेटा, पॉलन बने, यहाँ पर आपके बेटा पॉलन बने, और वो पॉलन बेटा यहाँ पर जा रहा है, किसके पास, आपके खुद के स्टिग्मा के पास, तो ये कहलाएगी बेटा आपकी ऑटोगैमी। इसे क्या बोल दोगे, ऑटोगैमी, जो कि आपके सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी क्या होगा बेटा, अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलन फ्रॉम द अनदर ऑफ द वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। यहाँ पर क्या करना है बेटा, अनदर फ्लावर प्रेजेंट है बट सेम प्लांट है, उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, जिटिनोगैमी। मतलब आपका एक ही प्लांट है, उसमें आपके अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, उसमें आपकी गैमेट प्रेजेंट है, तो गैमेट की अलग अलग पॉलिनेशन हो रही है अलग अलग फ्लावर में ऑन द सेम प्लांट में, उसे आप बोल दोगे जिटिनोगैमी कंडीशन। करेक्ट। देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी शो कर रखा है मैंने आपको, देखो यहाँ पर ये आपके दो फ्लावर है। ठीक है। दो फ्लावर में देखो, ये फ्लावर में आपके बहुत सारे बेटा फूल लिखे हुए हैं, बहुत सारी कलियां है फ्लावर की। ठीक है। तो अगर आपका बेटा ये देखो, आज सारे के सारे फ्लावर कैसे है बेटा, बाइसेक्सुअल कंडीशन में। कैसी कंडीशन है, बाइसेक्सुअल कंडीशन, दोनों के फ्लावर में क्या प्रेजेंट है बेटा, दोनों गैमेट प्रेजेंट है। अगर आपके बेटा एक ही फ्लावर में देखो, ये कंप्लीटली वन प्लांट है, इसके प्लांट में बेटा इसकी पॉलिनेशन खुद के फ्लावर से खुद ही हो रही है, इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, पहली बात ये सेल्फ पॉलिनेशन है जो खुद की में हो रही है, और दूसरी सेम ही फ्लावर में हो रही है, उसे आप क्या बोल दोगे, ऑटोगैमी बोल दोगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी बेटा, आपका प्लांट तो सेम है बट प्लांट के अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, उसे आप क्या बोल दोगे, जिटिनोगैमी बोल दोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन है, ये भी आपका एक फ्लावर है, इस फ्लावर में बहुत सारे एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, बट वो फ्लावर अलग अलग क्या कर रहे हैं, पॉलन ट्रांसफर कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं, तो वो पॉलन बेटा आपके सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर दिया, तो ये कहलाएगी आपकी बेटा जिटिनोगैमी, जो कि ये भी क्या कहलाएगी बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कंडीशन के अंदर ही आएगा। ठीक है। ये हो गए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, दो है आपका ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप आती है बेटा आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है बेटा, क्रिस क्रॉस हो रही है, सेम प्लांट में नहीं हो रहा है, आपको पॉलन दूसरे प्लांट में भेजना पड़ रहा है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होनी चाहिए, उसे आप क्या बोल दोगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल दोगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, दो फ्लावर है, दोनों फ्लावर है क्या बेटा, बाइसेक्सुअल है, बट क्या हुआ, इस फ्लावर का पॉलन जो होगा उसको मन नहीं कर रहा है अपने फ्लावर में पॉलिनेशन करने की, अपने प्लांट में पॉलन नहीं, बट वो किसी इंसेक्ट आया, वो इंसेक्ट उस पॉलन के बाद बैठ गया, अब वो पॉलन उसके पास चिपक के जब वो दूसरा इंसेक्ट हुआ वो दूसरे फ्लावर में गया तो उसका पॉलन ट्रांसफर हो गया ना बेटा, तो आपके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो गया, तो इसे आप क्या बोल दोगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा यहाँ का पॉलन उड़ के कहाँ चले गया बेटा, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में चले गया, इसे आप बोल दोगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा एक और नाम होता है, क्या होता है बेटा, जीनोगेमी। क्या बोल दोगे इसे, जीनोगेमी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी जीनोगेमी। समझ में आगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं बेटा एक बार, ये हो चुका है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, अच्छा चलो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने से पहले बेटा हम पढ़ लेते हैं जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। अब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने का मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको होने के लिए कौन हेल्प कर रहा है उनकी। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है अगर आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन जब हो रही है जिसे हेल्प कर रहा है उसमें आपका वर्ड आएगा बेटा इनब्रीडिंग डिवाइस। डिवाइस का मतलब जो की चीज हेल्प कर रही है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होगा बेटा, इन का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद अंदर ही, इनसाइड द फ्लावर। ठीक है, और ब्रीडिंग मतलब क्या हो रही है बेटा, पॉलिनेशन हो रही है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब आपके खुद के प्लांट में क्या करवा रहे हो आप, फ्यूजन करवा रहे हो, पॉलिनेशन करा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, जो कि हेल्प कर रहा होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन में। तो वो हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कंडीशन आनी चाहिए आपको, अच्छा आप खुद ही बताओ सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर होगा, जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया था बेटा, बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, आपका फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, तो बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन होनी चाहिए। बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन का मतलब क्या होगा बेटा, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल का एक और नाम होता है बेटा क्या, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, तो ये किसमें होता है, मैंने आपको बताया था फीमेल चाइनारोज में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए आपकी बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड डिवाइस आएगा बेटा वो क्या होगा आपका, होमोगेमी। अब होमोगेमी क्या होता है बेटा आपका, जब आपके, अच्छा सपोज करो आपके दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, बट क्या हो रहा है कंडीशन आपके, अगर बात करो बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों मेच्योर सेम टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट है बेटा, मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। बट अगर आपकी होमोगेमी कंडीशन होगी, होमोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा, होमो का मतलब मैंने आपको बताया सेम होता है। ठीक है, और गैमी का मतलब होगा गैमेट फ्यूजन। ठीक है, तो होमोगेमी का कंडीशन का मतलब सिंपल ये है बेटा, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, उसे आप क्या बोल दोगे, होमोगेमी कंडीशन बोल दोगे। अब जब वो बेटा सेम टाइम पे मैच्योर होंगी तभी तो पॉलिनेशन होगी ना, तभी उसके अंदर मेल गैमेट बन पाएगा, तभी फीमेल गैमेट बन जाएगा। तो जब दोनों के दोनों एक टाइम पे मैच्योर होंगे तभी आपका पॉलिनेशन कंफर्म है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोगेमी कंडीशन बोलते हैं, जो कि किसमें आ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और जब एक ही फ्लावर के अंदर बेटा आपकी दोनों के दोनों गैमेट्स बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, होमोगेमी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द प्लांट मैच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे आपके दोनों गैमेट्स मैच्योर हो रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, होमोगेमी कंडीशन बोल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, क्लोज टू ईच अदर बाय ग्रोथ, उनकी ग्रोथ सिमिलर होनी चाहिए, ब्लेंडिंग हो जाएगा, जब पॉलिनेशन होगा तो सेम ही उसमें हो रहा है, फोल्डिंग टू इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, दिस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बेटा, होमोगेमी बोल देंगे। अब इसका एग्जांपल पूछा जाता है बेटा कि होमोगेमी कंडीशन किस में पाई जाती है, कौन से फ्लावर में, तो आपका बेटा एक होता है मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस एक फ्लावर है, इसे आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, 4 o'clock फ्लावर।
ठीक है, 4 बजे खुलता है ये मॉर्निंग में, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिराबिलिस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है आपको। और क्या बेटा आपका कैंथेरिनस, ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, विनका, पोटैटो, सनफ्लावर, व्हीट, राइस, ये सब क्या होता है बेटा आपके होमोगैमी कंडीशन होता है। इनको आप क्या नहीं करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है बेटा, इसमें पॉलिनेशन हो जाती है। करेक्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा आपकी क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन, ठीक है। क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन का मतलब क्या होगा बेटा, आपका पॉलिनेशन अगर दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर ना हो जाए तो उसे रोकने के लिए क्या होता है बेटा, आपका ये फ्लावर कभी खिले ही ना, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन बोलते हैं। मतलब आपका एक ऐसा फ्लावर है बेटा जो कि क्या कर रहा है बेटा, कभी भी ओपन नहीं हो रहा है, उसकी कलियां कभी नहीं खिल रही है। जब वो कलियां कभी नहीं खिलेगी तो उसका स्टेमन और क्या स्टिग्मा दोनों की मेल एंड फीमेल गैमेट की पॉलिनेशन बेटा खुद ही हो जाएगी अंदर ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन बोलते हैं, जो कि आपके सेल्फ पॉलिनेशन करने में प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा, क्लिस्ट्रोगेमी, सम प्लांट्स नेवर ओपन टू इंश्योर द कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज द क्लिस्ट्रोगेमी। जो कि फ्लावर कभी ओपन नहीं होता है, किसके वजह से, ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन बोलते हैं। ये किसमें होता है बेटा, आपके ऑक्सैलिस में होगा, विलोय में होगा। और क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन जो होता है बेटा, ये क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा तभी तो होगी ये कंडीशन, है ना। अच्छा, इसका एक डायग्राम दे रखा है बेटा, हम यहाँ देख लेते हैं, पहले मैं समझा देती हूँ आपको। देखो ये कंडीशन है, ये आपका एक फ्लावर दे रखा है, ठीक है। इस फ्लावर में बेटा, ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर के बिल्कुल नीचे जड़ों में क्या प्रेजेंट है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स है, यहाँ आई एम नॉट श्योर आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपकी, ये बिल्कुल क्लोज हो रखी है फ्लावर की कलियां, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन बोलेंगे, जो कि फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा, और ये क्या करेगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। बट इसी सेम फ्लावर में बेटा क्या होता है, नाइंसाफी नहीं कर रखी है, अगर इन्हीं फ्लावर को, इसी प्लांट की इसी फ्लावर को बेटा क्रॉस पॉलिनेशन करानी हो, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करानी हो, तो ऊपर के डाइस में बेटा क्या होते हैं, इसी के फ्लावर कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं बेटा, खिल जाते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या चांसेस है बेटा, वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होगा बेटा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं चेस्मोगेमी। क्या बोल दोगे, चेस्मोगेमी बोल दोगे, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चेस्मोगेमी क्या होता है बेटा, ऐसे फ्लावर जो कि खिल के क्रॉस पॉलिनेशन को भी उन्हें चांस दे रहा है, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, क्लिस्ट्रोगेमी, ठीक है। तो क्लिस्ट्रोगेमी जो बेटा कभी भी ओपन ना हो कंडीशन, फ्लावर वो खुद ही अपने गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट पॉलिनेट कर दे, उसे आप बोल दोगे क्लिस्ट्रोगेमी कंडीशन, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। लास्ट डिवाइस है आपका बर्ड पॉलिनेशन। अब बर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आपका एक फ्लावर है, उस फ्लावर में बेटा आपने देखा होगा जब कलियां खिलती है, फ्लावर्स आते हैं, तो छोटी छोटी ग्रीन कलर की बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्रीन कलर की कैलेक्स से वो छुपा रहता है पूरा। तो जब बेटा वो उस कंडीशन में है ना, तभी उसमें क्या हो रही है बेटा, पॉलिनेशन हो जा रही है, ठीक है। मतलब फ्लावर के खिलने से पहले ही अगर पॉलिनेशन हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर फ्लावर की पेटल्स नहीं आई है, खिला नहीं है, वो क्लोज है, तो यहीं पे आपकी इसी कंडीशन में क्या हो गया बेटा, पॉलिनेशन हो गई। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है बेटा। अच्छा, क्लिस्ट्रोगेमी हमने रीड कर लिया, ब्लड पॉलिनेशन क्या होता है। बर्ड पॉलिनेशन इज द प्रोसेस वेयर द पॉलिनेशन अकर्स बिफोर फ्लावर्स फुल्ली ओपन, ठीक है। फ्लावर के खिलने से पहले क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो जा रही है, ताकि उसे हम क्या बोल सके बेटा, बर्ड पॉलिनेशन बोल सके, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीटली क्या, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो आपका जो पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें आपको बेटा किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपका पॉलन ट्रांसफर करे। जब खुद के फ्लावर में प्रेजेंट है तो खुद ही जरूरत हो जाएगी, ठीक है, खुद ही पॉलिनेट हो जाएगा, तो कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा, जब आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो इसमें आपके पॉलन की वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। आपकी जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है बेटा, तो आपके पॉलन वेस्ट होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में आपके खुद के फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसमें पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो
क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपकी जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेटा वो खुद के गैमेट से खुद ही हो रहा है, खुद ही फ्लावर के खुद ही जीन है, खुद सेम जनरेशन है, तो उसमें आपके प्योरिटी के चांसेस ज्यादा होंगे कि मतलब आपके कुछ चेंजेस नहीं आएगा किसी भी फ्लावर में, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं, वेरिएशन नहीं आएगी, तो आप क्या बोलते हैं बेटा? प्योरिटी इज प्रिजर्व रहेगी, खोएगी नहीं कोई भी प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा वो वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट ये क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन फेलियर नहीं होगी। अच्छा बेटा, कभी भी अगर आपका पॉलन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होगा तो 100% चांसेस नहीं है ना कि वो पॉलन एक्सेप्ट करे और पॉलिनेशन हो जाए, है ना। बट आपका जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा बेटा वो खुद ही सेम ही फ्लावर की सेम जनरेशन सेम ही स्पीशीज है, तो उसमें आपका पॉलिनेशन होगा तो 100% चांसेस है कि आपकी क्या हो जाएगी बेटा? पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिनेशन फेलियर बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डिसएडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट आपकी बेटा प्योरिटी गैमेट्स है, सेम स्पीशीज है, तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। नई जनरेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब जनरेशन तो बढ़ेगी बट उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई नई स्पीशीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट कोई भी न्यू वैरायटीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है बेटा इसके जो सीड्स डेवलपमेंट होते हैं वो वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? कंटिन्यू होता है जनरेशन टू जनरेशन, जिसमें क्या हो जाएगा बेटा? वेराइटी एंड स्पीशीज का क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। द वेराइटीज ऑफ द ब्रीडर वीकर और फैकल्टी कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, ठीक है। जब कभी बेटा जो फार्मर होता है वो सीड को स्विंग करेगा जो कि आपकी सेल्फ पॉलिनेशन से ग्रो हो रही है, तो उसके चांसेस नहीं होते 100% कि वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। बट क्रॉस पॉलिनेशन की बात करो तो उसमें क्या होता है बेटा? 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट कोई भी नई वेराइटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? होल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ पॉलिनेशन आती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा मैंने आपको समझा दिया, जब आपका ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए, सॉरी डिफरेंट प्लांट ऑन द डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर तो डिफरेंट हो गई बट क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीटली प्लांट पे डिफरेंट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर अनदर प्लांट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा? कंप्लीटली अनदर प्लांट होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, और इसका एक और नाम होता है बेटा ज़ीनोगेमी, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको एक डायग्राम, ये कंप्लीटली फ्लावर है, दोनों फ्लावर है, दोनों के दोनों कंडीशन में बेटा ये बाइसेक्सुअल है, बट ये तभी भी क्या नहीं कर रहा है बेटा? इसमें एक इंसेक्ट आया, कोई भी एजेंट्स आया, ठीक है, किसे क्या बोलोगे? एजेंट आया। एजेंट बेटा आपका कोई भी हो सकता है, मैं आपको सिंपली फॉर्म में बता रही हूँ। एजेंट आपका बेटा इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके हनी भी हो सकती है, ठीक है। आपका क्या हो सकता है बेटा? विंड हो सकती है, हवा, वाटर एक्सेट्रा, इन सब एजेंट्स होते हैं बेटा जिसके थ्रू आपका पॉलन उड़ के वाटर के फ्लो से इंसेक्ट्स पे चिपक कर या फिर किसी भी प्रोसेस से आपका ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर में, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ का पॉलन बेटा उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच गया, लैंड कर गया, उसे हम बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन, और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीनोगेमी, ठीक है। इसमें मुझे इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट आपकी जो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसको प्रमोट करने के लिए हेल्प कौन करेगा? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन में इन ब्रीडिंग कंडीशन हो रही थी, इस कंडीशन में आ जाएगा बेटा आपका आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर, ठीक है, बाहर किसी के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, तो और मतलब बाहर अब ब्रीडिंग उसकी पॉलिनेशन हो रही है, तो इसे आप क्या बोलते हो बेटा? आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जो हम क्रॉस पॉलिनेशन में यूज करेंगे। और सेल्फ में क्या करा था हमने? इन ब्रीडिंग डिवाइस करा था, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका क्या? अगर आपके डिफरेंट क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन, ठीक है। तो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन होनी चाहिए, जिसका एक और नाम हो सकता है बेटा आपका डिक्लाइनी, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है बेटा? डिक्लाइनी है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने में कौन हेल्प करेगा बेटा? यूनिसेक्सुअल। जब उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो उन्हें क्या 100% चांसेस है बेटा वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइस बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्टेमन एंड द कार्पेल आर फाउंडेड इन द डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। अब अगेन बेटा आपकी यूनिसेक्सुअल में दो पार्ट्स में पढ़ाया था आपको, मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट मतलब जब आपका एक ही प्लांट है उसमें आपके डिफरेंट क्या प्रेजेंट है बेटा? एक ही प्लांट में डिफरेंट प्लांट प्रेजेंट है, तो उसमें कौन से एग्जांपल आ जाएंगे बेटा आपके? मेज,
क्यूकरबिट्स एंड कैस्टर। और डायोसियस प्लांट में क्या हो जाएगा जब आपका कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है, तो पपाया हो गया और कैनबिस हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा कंडीशन आपकी डाइकोगेमी। जैसे हमने सेक्स प्रोडक्शन में पढ़ी थी आपकी होमोगेमी, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा दोनों सेम टाइम में मैच्योर है। बट यहाँ पर क्या है आपका डाइकोगेमी। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, अगेन टू, और गैमी मतलब गैमेट्स। जब बेटा आपके मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, दोनों सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो जब बेटा दोनों सेम टाइम में मैच्योर नहीं होंगे तो वो आपका पॉलिनेशन फेल हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपका ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये मैंने पिस्टल बना दी, वो स्टेमन बना दिया, ये आपका क्या है, पिस्टल है। अब बेटा ये देखो, ये आपका सबसे पहले मैच्योर हो गया और ये आपके छोटे रह गए। तो जब बेटा आपका पॉलन यहाँ से ब्रस्ट होगा तो वो इक्वल हाइट में क्या करेगा बेटा, पॉलन ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से वो पॉलन यहाँ पर लैंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों बेटा क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम से मैच्योर हो रहे हैं। या फिर एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पर आपके पॉलन भी बने ही ना हो जब आपका स्टिग्मा रेडी हो, ठीक है, पॉलिनेट करवाने के, बट वो बने ही ना हो पॉलन, तो आपकी पॉलिनेशन नहीं होगी ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइकोगेमी कंडीशन बोलते हैं, जब आपके दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगेन बेटा दो कंडीशन आएगी। अगर आपका बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट हो रहा है, मेल गैमेट फर्स्टली मैच्योर हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे बेटा प्रोटेंट्री। इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, प्रोटेंट्री बोल दोगे कंडीशन। ठीक है, PROTANDR, क्या बोल दोगे इसे, प्रोटेंट्री। ठीक है, प्रो मतलब मैच्योर पहले हो चुका है और एंट्री मतलब एंड्रोशियम। ठीक है, तो प्रोटेंट्री कंडीशन जब आपका मेल पहले मैच्योर हो जाए उसे हम बोल देंगे प्रोटेंट्री कंडीशन। अगर आपका बेटा फर्स्टली क्या मैच्योर हो जाए, फीमेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट, अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोल दोगे उसे, प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रो मतलब पहले, गायनी मतलब गायनेशियम, तो फीमेल गैमेट आपका पहले मैच्योर हो रहा है, हम बोल देंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। समझ में आ गई बात, तो यही लिखा हुआ है बेटा आपका, जब व्हेन स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, स्टेमन क्या होता है बेटा, फीमेल मेल पार्ट है, तो वो पहले मैच्योर हो रहा है, इस कंडीशन को बोल देंगे प्रोटेंट्री कंडीशन। एग्जांपल याद रखना है, कोरिएंडर, जैस्मिन, सनफ्लावर, लेडी फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी बेटा मैच्योर हो गई है पहले क्या, फीमेल स्टिग्मा, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे बेटा प्रोटोगाइनी, जो किसमें होता है बेटा, रोज में, टोबैको में एंड क्रूसीफेरा में। ठीक है, इस कंडीशन में आपका होता है। ठीक है, तो ये डाइकोगेमी के अंदर आती है कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक देखो ये कंडीशन दे रखी है मैंने आपको। सबसे पहली कंडीशन बेटा प्रोटेंट्री, जिसमें आपका मेल पहले मैच्योर हो रहा है, मेल मैच्योर फर्स्ट। ठीक है, मेल पहले मैच्योर हो रहा है, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये स्टिग्मा छोटा रह गया और स्टेमन क्या होगा बेटा, मैच्योर हो गए। और यहाँ पर आपका क्या हो सकता है बेटा, आपका ये इसने रिसीव ही ना करा और यहाँ पर आपके क्या नहीं बना बेटा, स्टिग्मा बना ही ना हो, जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन लैंडिंग ना हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, आपका प्रोटेंट्री। यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोटोगाइनी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्टिग्मा बना ही नहीं है और फीमेल मेल पार्ट क्या हो गया, रेडी हो चुका है, सॉरी हाँ, जिसकी वजह से बेटा पॉलिनेशन कंफर्म नहीं हो पाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटोगाइनी कंडीशन में फीमेल मैच्योर फर्स्ट। ठीक है, फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी, तभी हम बोल देंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिवाइस आता है बेटा आपका हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, हेट्रो का अगेन मतलब क्या होगा, डिफरेंट, और स्टाइली हमने फ्लावर में क्या पार्ट पढ़ा है, स्टाइली, स्टाइल जो कि आपके फीमेल में प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपकी अगर बेटा स्टाइल की हाइट डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, हेट्रोस्टाइली कंडीशन। समझ में आ गई बात, तो आपका स्टाइली क्या होता है बेटा, क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपके बेटा स्टिग्मा की हाइट में, स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट क्या बेटा हाइट प्रेजेंट होगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन, जिसके वजह से आपकी पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा, हेल्प करेगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन क्या लिखा है बेटा, हेट्रोस्टाइली इज अ फ्लोरल मैकेनिज्म वेयर अ प्लांट स्पीशीज एग्जिबिट फ्लावर विद अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली द स्टाइल एंड द स्टिग्मा आर कॉल्ड एज द हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन, जिसे आप क्या बोलोगे, किसमें होती है बेटा, ये ऑक्सैलिस में होती है। ठीक है, देखो ये क्या है, इस वाली कंडीशन में आपका जो स्टाइल है बेटा वो लॉन्ग है, देखो ये रहा,
ठीक है। और इस कंडीशन में बेटा आपका जो स्टाइल है वो क्या है, ये वाला पार्ट शॉर्ट है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट स्टाइल ही बोल दोगे, इसे लॉन्ग स्टाइल ही बोल दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो ये होती है आपकी बेटा हेटेरो स्टाइल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट और कुछ टर्म आते हैं बेटा आपकी क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेबिलिटी। अब इसका सिंपल क्या मतलब होगा बेटा, सेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा खुद, और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो उसके लिए क्या नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, फिर स्टाइली मतलब वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे बेटा सेम प्लांट या सेम फ्लावर में, जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपका, बाइसेक्सुअल में आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, बट उस कंडीशन में बेटा क्या हो रहा है, आपका जो मेल है वो आपके फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश बेटा, चाहे फीमेल आपका पॉलिनेट नहीं हो पा रही या फिर मेल आपका पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब आप खुद के फ्लावर को या खुद के पार्ट्स को बेटा पॉलिनेट नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस कंडीशन में 100% क्या चांसेस होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हेन अ pollen grain of an anther do not germinate on the stigma of the same flower, सेम फ्लावर के बेटा उसको वो जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये बेसिकली बेटा किस में होता है, एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ इसमें, चलो कोई बात नहीं। अब इस कंडीशन में बेटा आपका अगेन फीमेल का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी बस इतना याद रखना है कि फेल स्टेरिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को आप की एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहले बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या होंगे, अब इसमें आपका क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहा है, तो आपकी नई वेरिएशन डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वेरिएशन दी जाएगी, न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होंगे बेटा, आपके पॉलिनेशन का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, और आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो उसको पॉलन को ट्रांसफर करवा सके। तो ये सारे क्या है बेटा इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, सीड्स आर द मोर एडिबल, ठीक है, या वायबल, मतलब जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेटा, इसकी जो सीड्स होती है वो क्या होती है बेटा, वायबल होती है, जर्मिनेशन के ज्यादा वो होती है, 100% चांसेस है, और ये ज्यादा सर्वाइवल बेट क्या रहती है बेटा, जीवित रहती है, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट जो होती है, सीड्स की भी एक्सपायरी डेट होती है बेटा, वो कब तक वायबल होते हैं, हमने पढ़ा था ना वायबिलिटी, तो वैसे ही इसकी भी होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल्फ में, ठीक है। प्रोजेनी जो होती है बेटा वो हेल्थियर बनेंगे सीड्स, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी क्या होगी, बेटर होगी, वेरिएशन ज्यादा देखा जाएगा, और न्यू वेराइटीज का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। देन डिसएडवांटेज क्या होंगे बेटा, इसमें आपका एजेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके पॉलिनेशन टॉपिक, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, किस कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा आपके एजेंट्स क्या होते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप बेटा आप सबको ये पसंद आया होगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।